अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है और हमारी वीडियो से भी पता चल रहा होगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने ईद मदीना पाक में गुजारी और सारी छुट्टियां हमने यहीं पर गुजारी। और आज जुम्मे का दिन है और आज यहाँ पर हमारा लास्ट डे है और इसके बाद हमने घर चले जाना है। अभी हम जुम्मा पढ़ने के लिए आए हैं और अब जुम्मा पढ़ने के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे। और थोड़ा सा इस दफ़ा डिफरेंस ये है कि पहले हम लोग हमेशा जो है वो अपनी कन्वेंस यूज़ करते थे, अपनी गाड़ी पर आते थे और कभी भी आज तक हमने अपने बच्चों की वजह से बस पर सफ़र नहीं किया, क्योंकि बस अपनी मर्ज़ी से नहीं रुकती, उसके अपने स्टॉप्स होते हैं। और 13-17 घंटे का जो सफ़र होता है वो बच्चों के साथ आई थिंक हम लोग समझते थे कि काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन अभी हमारे पास कोई चांस ऐसा नहीं था। हम लोग आते हुए, क्योंकि मेरी भाभी और बहन मदीना पाक में इतकाफ़ बैठी हुई थी और भाई जब आ रहे थे तो गाड़ी खाली थी उनकी, तो हम उनके साथ आए थे उनकी गाड़ी पर। और आज हमने एक्सपीरियंस करना है बस का। काफ़ी हमें परेशानी हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। और अभी हम लोग जुम्मा पढ़ के वापस जा रहे हैं। और ये देखें, हमने अपना सामान पैक करके होटल से अब हम एक टैक्सी हम लोगों ने ली और उस पर हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर बसेस वगैरह खड़ी होती हैं जो मदीना टू दमाम या रियाज या इस तरह से मतलब आती जाती हैं दूसरे सिटीज़ में। तो हमारी गाड़ी वहीं पर, हम लोग टैक्सी के थ्रू जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो आप भी हमारे साथ रहिए और आप लोग देखिए कि हमारा ये जो एक्सपीरियंस है बस का, ये हमारा कैसा रहता है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी यहाँ पर रहते हैं और आपको भी कभी फ़ील होता है और आपने भी कभी बस पर सफ़र नहीं किया, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि बस का सफ़र जो है वो कैसा रहा। तो ये जो है वो मदीना पाक में टॉप 10 के पास बसेस खड़ी होती हैं। बसेस तो बहुत ज़्यादा बेहदो बेहिसाब आप समझ लें कि खड़ी हुई होती हैं और मदीना से डिफरेंट सिटीज़ में जाती हैं। बट हमें ये तलाश करना था कि दमाम से जो है वो मदीना से दमाम वाली बसेस कहाँ पर खड़ी हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, अब हमने टिकट ले लिए थे और हम लोग बस में सवार हो चुके हैं। और अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह करे हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहे और बहुत आसानी के साथ गुज़रे। क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों के साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां इतनी छोटी भी नहीं, फिर भी होता है कि वाशरूम जाना पड़ जाता है, 100 मसाइल होते हैं। तो अपनी गाड़ी पर इंसान इजी फील करता है, जब चाहे रोक ली, जब चाहे बंदा चला लेता है और जैसे मर्ज़ी इंसान जो है वो जा सकता है। तो ये रास्ते के कुछ मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अब हम लोग इंशाल्लाह मदीना पाक से निकल आए हैं और वहाँ से हम दमाम जा रहे हैं बस के थ्रू। और आप लोगों को थोड़ा सा ये बताते हैं कि जो ही हम लोग थोड़ा सा चले थे उसके बाद गाड़ियाँ जो हैं वो रुकना शुरू हो गई थी, उनके हैज़र्ड बजना शुरू हो गए थे। तो हम भी परेशान हो गए थे कि शायद कोई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, क्या मसला हो गया है जिसकी वजह से सारी गाड़ियाँ जो हैं वो आराम आराम से स्टॉप होती जा रही हैं। आप लोग वेदर भी चेक कर सकते हैं, वेदर भी बहुत अच्छा था और तकरीबन रास्ते में आते हुए हर जगह पे मौसम बहुत अच्छा था। और फिर जो ही जो है वो हमारी गाड़ी मतलब रुकी, बल्कि बिल्कुल ही स्टॉप होगी, तो बहुत दूर तक हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि वाकई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ। फिर थोड़ी दूर हमें बहुत ऊपर तक जो है वो आग की शोले नज़र आना शुरू हो गए और हम लोग भी बहुत परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है। और फिर हमें फ़ील हुआ कि कुछ किसी गाड़ी को आग लग चुकी है। फिर तो हम सब डर गए, इधर उधर से गाड़ियाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई, यानी लोग रोड से भी वायर क्रॉस करना शुरू हो गए गाड़ियों को। ज़ाहिर बात है इतना रश हो गया था। और हाँ, लेकिन हम में से गाड़ी में हर कोई कांप रहा था, हर कोई डर रहा था कि और दुआ कर रहा था कि बस अल्लाह करे कि कोई ऐसा वैसा जो है वो किसी को जानी नुकसान ना पहुंचा हो। सामान चीज़ें ये तो हो जाती हैं, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं थी कि ये हादसा कैसे पेश आया।
फिर जब हम लोगों ने वहाँ से एम्बुलेंस को गुज़रते देखा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आईं आग बुझाने के लिए, तो फिर हमें पूरा अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर मतलब गाड़ी के जलने का हादसा हो गया। और फिर क्योंकि अगर जो पुलिस थी वो रास्ता ना बनाती तो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाना था, क्योंकि रास्ते बंद हो रहे थे और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जमा हो जानी थी, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाती। इसलिए फिर हाँ जो है उन्होंने आराम से साइड से गाड़ियों को निकालना शुरू किया। तो जब हम करीब से गुज़रे तो हमने देखा कि गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी और इतने आग के शोले बहुत ऊंचे बुलंद हो रहे थे और बहुत सारे लोग आई थिंक गाड़ी से बाहर दूर खड़े हुए थे। और हमें उम्मीद है कि कोई भी जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं रहा होगा और किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन ये भी हम मतलब अपनी तरफ से ही बंदा अंदाज़ा लगा सकता है, क्योंकि ये तो जो वहाँ पर थे वही इसको हाँ सही तौर से बता सकते हैं। बाकी तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत करे। हमेशा जब भी सफ़र करें हमेशा दुआओं के साथ शुरू करें और अपनी सेफ्टी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इस तरह के हादसात से हर किसी को महफूज फरमाए। जी फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी ये गुज़र रही थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ से सेफ़ली जो है वो निकल आई। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से अब हमारी गाड़ी गुज़र रही है और अल्लाह का हमने लाख लाख शुक्र अदा किया। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि अब हम बहुत ज़्यादा देर यहीं पर फंसे रहेंगे और काफ़ी लेट हो जाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो काफ़ी देर गाड़ी के चलने के बाद एक जगह ड्राइवर ने जो है वो रात को डिनर के लिए और नमाज इशा के लिए एक पेट्रोल पंप पे जो है वो स्टॉप लिया। और यहाँ पर हम लोग तलाश कर रहे थे कि यहाँ हमें कोई पाकिस्तानी मतलब मिल जाए, मतलब रेस्टोरेंट, बट हमें नज़र नहीं आया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें आज ब्रोस्ट ही खा लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने ब्रोस्ट जो है वो लेकर वहीं पर रेस्टोरेंट में बैठ के खाया। और जब वापस हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पर मैंने निकलते हुए देखा कि वहाँ पर तो जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी था, जिसका हमें नहीं पता चला। और पाकिस्तानी फैमिलीज़ और पाकिस्तानी लोग वहीं पर जो है डिनर के लिए जा रहे थे। अब ये हम लोग वहाँ से फ़ारिग हो चुके हैं और अब हम दोबारा गाड़ी में जा रहे हैं। और बस हम लोग यही एक्सपीरियंस कर रहे थे कि गाड़ी वाले जो हैं उन्होंने फ़र्स्ट स्टॉप पे हमें 20 मिनट्स दिए और यानी कि जो जितना टाइम ड्राइवर देता है उसी उन्हीं मिनट्स के अंदर अंदर आपको जल्दी जल्दी वाशरूम से भी होना होता है, आपको कुछ खाना भी हो तो आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। जी ये हमारा बस का ड्राइवर था। और फिर दूसरे जहां हम लोगों ने स्टॉप लिया वहां पर उन्होंने हमें 40 मिनट्स दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ने वाशरूम से भी हो लिया था, खाना शाना भी खा लिया था और हम वक्त पर यहाँ पर बस में आ चुके थे। क्योंकि इससे पहले स्टॉप में ये हुआ कि एक आदमी नहीं आया और किसी को पता ही नहीं चला और वो उसको छोड़कर चले गए, उसका पासपोर्ट उसकी हर चीज़ बस में ही रह गई। और जिसकी वजह से काफ़ी हमें फ़ील हुआ कि इस तरह से तो बहुत मुश्किल है। और उसके पास वालों ने भी किसी ने भी नहीं बताया कि एक आदमी बस से बाहर है। और ये ड्राइवर कुछ करते भी इस तरह से हैं ताकि लोग जो हैं वो इस चीज़ से डरें और वक्त पर आएँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदा अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि एक एक बंदे के लिए वो स्टॉप लेंगे। इसीलिए फिर इस तरह के आई थिंक वो करते हैं कि लोग जल्दी वापस आ जाएं। जी फिर पूरी रात का सफ़र किया और अभी पीछे आप लोगों ने जी तकरीबन 7 o'clock हम दमाम पहुंच चुके थे। और फिर हमने अपने भाई को कॉल की क्योंकि दमाम में ही हमारी गाड़ी खड़ी थी। फिर भाई ने हमें वहाँ बस स्टॉप से जहाँ हमारी गाड़ी उनके घर के पास खड़ी थी वहाँ पर हमें ड्रॉप किया। और फिर वहाँ से जो है वो हमारा खुबर का अपनी गाड़ी में सफ़र शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 10-15 मिनट में ये अपने घर आ चुके हैं। और यहाँ पर
ये मैंने आते ही वीडियो बनाई थी। पहले एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि मेरे बच्चों ने चिक्स रखे हुए थे, तो वो चिक्स जो हैं हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने कुछ लोगों से बात की थी कि हम रखना चाहते हैं, बट कोई भी नहीं रख रहा था। तो यहाँ हमारी गैलरी में हम छोड़ के गए हुए थे। और ये देखें, अब हम मेरी बेटियाँ फ़र्स्ट टाइम उनको 10 दिनों के बाद खोल के देख रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल अकेले यहाँ पर ये हमारे बगैर रहे थे। हम इनको बहुत सारा खाना और पानी डाल कर गए हुए थे और हमें बहुत परेशानी थी, लेकिन अल्लाह के हवाले किया हुआ था, इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फेक्शन थी कि इंशाल्लाह ये ठीक रहेंगे। तो ये आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, इनका ज़रा भी कोई बाल बेकार नहीं कर सका। और ये अल्लाह ताला की हिफाज़त में रहे हैं। जिसने इनको पैदा किया था उसी ने इनकी हिफाज़त की। और ये हमारे लिए एक फ़र्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और अल्लाह ताला पर भी हमारा ईमान बहुत ज़्यादा बड़ा कि जो चीज़ अल्लाह ताला के सुपुर्द की जाती है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो उम्मीद है ये हमारी लास्ट वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपके साथ अपने बस का एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह।